आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने जीके जीएस के महत्वपूर्ण सेट लेके आए, जो कि ये सेट नंबर 23 है। इससे पहले 22 सेट हो चुका है, जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम हो या कम्पिटिटिव एग्जाम हो, एएसएससी का कोई एग्जाम हो या ऑल स्टेट, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेट रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा पहले प्रश्न है, माउना लोआ किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा एक सक्रिय ज्वालामुखी। एक सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जो ये प्रश्न रहेगा इसका हम विस्तार भी देखेंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि इसके आसपास जो प्रश्न पूछे जाते हैं सभी आपके लिए क्या है, कवर कर दिया जाए। देखेंगे, इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, माउना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है, और ये हवाई द्वीप क्या है, यूएसए में स्थित है, यानी ये अमेरिका के एक शहर है। यह विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से काफ़ी अधिक है। इसमें बार बार विस्फोट होते रहते हैं। यह सील्ड ज्वालामुखी के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अगर देखेंगे नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्वेश्चन याद रखेंगे, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे, इसमें हो जाएगा, नाथुला दर्रा भारत चीन सीमा पर एक महत्वपूर्ण दर्रा है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐतिहासिक रूप से यह सिल्क रूट का हिस्सा था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये भी सिल्क रूट का हिस्सा था। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मार्ग बंद हो जाता है। सामरिक दृष्टि से यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसमें हो जाएगा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। क्या बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित है। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, क्या बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई। इसने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की सिफारिश की थी। देखो ये 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, समिति पंचायत, जिला परिषद, 3 स्तर हैं। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका उद्देश्य पूछ लिया जाता है, क्या स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है। इसके आधार पर भारत में पंचायतों का ढांचा विकसित हुआ। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, मानव में लिंग का निर्धारण किससे होता है? अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र से होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखो हो जाए, मानव में लिंग निर्धारण एक्स और वाई गुणसूत्र से होता है। देखेंगे, महिला में एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है, क्या महिला में एक्स, जबकि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है या होते हैं। देखिए, लिंग निर्धारण पिता के शुक्राणु द्वारा तय होता है। देखेंगे, जो लिंग निर्धारण होता है पिता के शुक्राणु द्वारा तय होता है। ये भी क्या इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। एक्स शुक्राणु मिलने पर लड़की और वाई शुक्राणु मिलने पर क्या है, लड़का होता है। ये भी क्या इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। यह प्रक्रिया आनुवंशिकी विज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है? अगर देखेंगे, पेट्रोलियम को ये क्या है, काला सोना के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, पेट्रोलियम की अत्यधिक आर्थिक महत्ता के कारण इसे काला सोना कहा जाता है। यह ईंधन, प्लास्टिक, रसायन आदि बनाने में उपयोग होता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है। देखो अगला देखते हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि जैसे उत्पाद मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका बड़ा महत्व है। अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, क्या है, पृथ्वी के केंद्र मुख्यतः किससे बना होता है? अगर देखेंगे, पृथ्वी का केंद्र क्या है, लोहा से बना होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, पृथ्वी का केंद्र यानी कोर का मुख्य रूप से लोहा और निकल से बना होता है। देखेंगे, ये लोहा और क्या निकल से बना होता है।
इसे क्या है, यफी, इसे फेरस या निकिल कोर भी कहा जाता है, या नीफे भी कह सकते हैं। इसे हम नीफे भी कह सकते हैं। नीफे देखो, आंतरिक कोर ठोस और बाहरी कोर द्रव अवस्था में होता है यहाँ तापमान सूर्य की सतह के बराबर होता है। देखेंगे, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसी कोर से बनता है। अगर देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का इसी कोर से बनता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें हो जाएगा पानी में डूबी छड़ टूटी हुई क्यों दिखाई देती है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे स्टार भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखेंगे, ये अपवर्तन के कारण, अपवर्तन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, पानी और हवा का अपवर्तनांक अलग होता है। प्रकाश की गति माध्यम बदलने पर बदल जाती है। इसी कारण वस्तु का आकार या दिशा बदला हुआ दिखता है। देखेंगे, पानी में छड़ के ऊपरी भाग मुड़ा टूटा प्रतीत होता है। यह प्रकाशिकी है, इसे बोलते हैं ऑप्टिक्स का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है। अगर डायनमो देखेंगे किस में बदलता है, तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, डायनमो एक विद्युत उत्पादन मशीन है। ये क्या है, विद्युत उत्पादन, ये क्या विद्युत का उत्पादन करती है। यह गति, इसे काइनेटिक एनर्जी को बिजली में बदलता है। इसमें चुंबक और तार कुंडल का उपयोग होता है। साइकिल के पुराने मॉडलों में डायनमो लगाया जाता है। देखेंगे, इसमें अगला है, बड़े जनरेटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, वायुमंडलीय दबाव मापने का यंत्र क्या है। अगर देखें वायुमंडलीय दबाव मापने की, क्या हो जाएगा, बैरोमीटर, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे थर्मामीटर, ये तापमान मापता है, तापमान, शरीर का तापमान मापता है। देखेंगे हाइग्रोमीटर, ये आर्द्रता मापता है, ये मापता है। ये अल्टीमीटर क्या होता है, ऊंचाई मापता है। अगला देखेंगे, इसका भी क्या है, डिटेल देखते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है। यह पहली बार टोरोसेली ने विकसित किया था। इसमें आमतौर पर पारा का उपयोग होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये हो जाएगा। बैरोमीटर में क्या है, आमतौर पर पारा का उपयोग होता है। मौसम पूर्वानुमान में इसका उपयोग होता है। दबाव घटाने पर वर्षा का संभावना बढ़ जाती है। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा, क्या है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है। अगर देखेंगे वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा बार, हो जाएगा बार, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पास्कल क्या है, ये दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसका देखो डिटेल सॉल्यूशन है। वायुमंडल, ये क्या है, वायु दाब को बार या मिली बार और पास्कल में मापा जाता है। मौसम विभाग सामान्यतः मिली बार का उपयोग करता है। एक बार बराबर होता है 1000 मिली बार होता है। देखेंगे, अगला देखेंगे, दाब बदलने से मौसम में परिवर्तन आता है। अगर जब दाब बदलता है तो क्या मौसम में परिवर्तन आता है। देखो, ऊंचाई बढ़ाने या बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है। अगला देखते हैं, देखो इसमें हो जाएगा, क्या मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। अगर देखेंगे मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही दूर क्या है, दूर वाली पूछता है, ये न्यूनतम दूरी पूछा, अगर यही दूरी पूछता है, अधिकतम दूरी, तो ये हो जाता अनंत हो जाता है। लेकिन ये न्यूनतम पूछा है, तो यानी ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा, इसे न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी कहा जाता है। देखो 25 सेंटीमीटर पर आँख वस्तु को बिना तनाव की स्पष्ट देख सकती है। इससे कम दूरी पर देखने से आँखों का दबाव
बढ़ता है। देखेंगे अगला हो जाएगा किताबें पढ़ने की आदर्श दूरी भी यही मानी जाती है। देखो जब किताब पढ़ा जाता है ये लगभग ये हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे क्या है आँख पे प्रभाव पड़ता है। उम्र बढ़ने पर यह दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, ये याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है। अगर देखेंगे कैप्सूल का आवरण ये हो जाएगा स्टार्च से बना होता है, स्टार्च, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखेंगे दवाइयों के कैप्सूल का बाहरी कवर हल्के स्टार्च से बना होता है। यह पाचन तंत्र में आसानी से घुल जाता है। दवा को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग होता है। देखेंगे यह शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, यह शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। कुछ कैप्सूल जिलेटिन से भी बनाए जाते हैं। कुछ कैप्सूल क्या जिलेटिन से, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा, कुछ कैप्सूल का जिलेटिन से भी बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा अंडे का आवरण किससे बना होता है। अगर देखेंगे अंडे का आवरण किससे बना होता है तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा अंडे का सेल मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। यह कठोर और संरक्षक होता है। इसके अंदर झिल्ली होती है जो भ्रूण की रक्षा करती है। यह श्वसन के लिए क्या है छिद्र युक्त होता है। इसके कारण क्या है अंडा अंदर से सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा क्या मानव मस्तिष्क किससे संरक्षित रहता है। अगर देखेंगे मानव मस्तिष्क किससे संरक्षित रहता है, हो जाएगा कपाल से। कपाल जो कि इसे स्कल भी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या कपाल मानव मस्तिष्क को बाहरी चोटों से बचाता है। यह मजबूत अस्थियों से निर्मित है। इसका इसके अंदर दिमाग के 3 परतों में घिरा होता है, जिसे मेनिनजिस भी कहते हैं। देखो ये हो जाएगा मस्तिष्क द्रव, इसे बोलते हैं CSF भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह शरीर को क्या नियंत्रण केंद्र है। अगला देखते हैं, इसमें हो जाएगा वायुमंडल दाब वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है। अगर देखेंगे वायु दाब किस यंत्र से मापते हैं तो ये हो जाएगा बैरोमीटर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं। देखो बैरोमीटर वायु के दबाव को मापने का एक प्रमुख यंत्र है। इसे टोरिसेली ने बनाया था। इसमें पारा या एंड्रॉयड प्रणाली का उपयोग होता है। मौसम विज्ञान में इसका अत्यधिक उपयोग है। देखेंगे वायु दाब में मौसम बदलने पर अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें हो जाएगा बिजली का बल्ब किस धातु से बनता है। अगर देखेंगे बिजली का बल्ब ये हो जाएगा टंगस्टन से बनता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। देखें यह अधिक तापमान सहन कर सकता है, इसलिए इसे बल्ब के फिलामेंट में उपयोग किया जाता है। यह आसानी से नहीं पिघलता है, इससे तेज सफ़ेद रोशनी निकलती है। इससे देखो यही सभी कारण है, इसलिए क्या बल्ब में क्या टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, जो कि ये प्रयोग करने लायक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। संलयन में बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। सूर्य की रोशनी और गर्मी इसी का परिणाम है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा रेडियोधर्मिता की माप किससे की जाती है। अगर देखेंगे रेडियोधर्मिता की माप किससे की जाती है तो ये हो जाएगा गीगर काउंटर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हो जाएगा गीगर काउंटर रेडियोधर्मिता कणों को पता लगाता है। इसका उपयोग परमाणु
अनुसंधान में किया जाता है? यह अल्फा, बीटा, गामा कणों को मापता है। यह विकिरण सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपकरण है। इसकी खोज हांस गीगर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा पृथ्वी पर स्थिर उपग्रह किस ऊंचाई पर स्थित किए जाते हैं? अगर देखेंगे ये हो जाएगा 36,000 किलोमीटर के ऊपर क्या है स्थित किए जाते हैं। इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या इसे भू स्थिर कक्षा कहा जाता है। इस ऊंचाई पर उपग्रह पृथ्वी की गति के बराबर घूमता है। यह एक ही स्थान पर स्थित दिखाई देता है। संचार उपग्रह इसी कक्षा में लगाए जाते हैं। अगला देखेंगे यह मौसम और टीवी प्रसारण में उपयोगी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कैंडलक किसकी इकाई है? अगर देखेंगे कैंडलक किसकी इकाई है, इस प्रश्न के उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।